यह है इनकी पुरानी हवेली, जिस बदनसीब को जी भर के हंसना कभी नसीब न हुआ। इनके आते ही नौकर सलामी देने लगे। आपसे मिलिए इस घर की सबसे ऊंची चट्टान, जिसने इस ज्वालामुखी को जन्म दिया है। ये हैं इनकी माता जी। ये रहा तुम्हारा शेखर, अमेरिका और विलायत से कितना कामयाब बनकर आया है। याद है तुम कहा करते थे, खिलाओ बच्चों को सोने का निवाला, मगर देखो शेर की नजर से आज तक इस घर में तुम्हारा वही वसूल कायम है। क्या सच बात कही थी तुमने कि बच्चे हंसने से आम बच्चों की तरह छिछोरे और रोने से बुज़दिल बन जाते हैं। और माँ, विलायत के बड़े बड़े लॉर्ड्स और बिजनेस मैग्नेट्स मेरे बिजनेस स्टाइल को देखकर दंग रह गए और तब कर मुझसे पूछने लगे कि मेरी कामयाबी का राज क्या है। मैंने जवाब दिया, माँ की तालीम, खानदान का ना हंसने का असूल और पिताजी का आशीर्वाद। पिताजी, जब मैं विलायत पहुंचा तो बिजनेस के चांसेस 0% थे, लेकिन मैं रोया नहीं। उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि 100% चांसेस मेरे फेवर में नहीं हुए। शेखर, तेरे आखिरी बयान से अपनी तारीफ की बहुत ज्यादा बू आ रही है। लेकिन माँ, अपनी इतनी तारीफ तो तुम कहती हो, पूरी नहीं। ये इतनी से जरा ज्यादा उतनी हो गई है तारीफ। तो फिर मैं अपने कुछ अल्फाज वापस लेता हूं। यह थी माँ और बेटे की 3 साल के बाद प्यार भरी मुलाकात। प्यार जो इस बदनसीब माँ को शायद कभी नसीब नहीं हुआ। शौहर से उसूल मिले, बच्चे मिले, बड़ा घराना मिला। इसने भी बच्चों को सब कुछ दिया मगर प्यार न दे सकी। इस घर में खूबसूरत मैना भी रहती है, जो बदकिस्मती से इस लड़के की बहन है। ये माँ और भाई से तबीयत में बिल्कुल अलग है। इसके दिल में जवानी की उमंगें मचल रही हैं। ये मोहब्बत की दिलफरेब मंजिलों से गुजर रही है। मोहब्बत जो इंसान का पैदाइशी हक है। ये हंसती भी है और मोहब्बत भी करती है, मगर चोरी चोरी। डरती है कि अगर माँ और भाई को मालूम हो गया तो जान की खैरियत नहीं है। जीवन, तुम यहाँ क्यों आए हो? भावरा अपने फूल की तलाश में क्यों आता है? भैया आज आने वाले हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो गोली से उड़ा दिए जाओ। इसीलिए तो सर से कफन बांध के आया। माला, आखिर हम चोरी चोरी इस तरह से कब तक मिलते रहेंगे? तुम अपने भैया से क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जिस दिन उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो उनके ऑफिस में क्लर्क है, तो बस उस दिन हम दोनों की जान की खैर। मैं मरने से नहीं डरता माला। मैं देखने में कमजोर जरूर, लेकिन दिल पाया है महाराणा प्रताप का, जिगर पाया है शहजादा सलीम का, और गुस्सा पाया चंगेज खां का। भैया आ गए। अरे बारे बात चंगेज खां। सच में भैया आ गए। आ गया। अरे बाप रे, भैया तुम आ गए। कैसे हो भैया? क्या बात है भैया, तुम बड़े घबराए से लग रहे हो। यहाँ से हंसने की आवाज आई। यह कौन हंस सकता है भैया? मेरा ख्याल है 200 साल पहले जब ये मकान बना था तब यहाँ कोई हंसा होगा। 3 साल में मेरा नाम भी भूल गए भैया। क्यों क्यों? तेरा नाम माला नहीं है? तुम मुझे प्यार से माला कहते, माला नहीं। नॉनसेंस, नॉनसेंस। भैया माला
मैं तो होली के लिए तैयार था, इस डेट के लिए नहीं। माला क्या करूं, तुम्हारा भाई मेरा होने वाला साला नहीं तो गुड मॉर्निंग सर। ये ऑफिस आने का वक्त है? सॉरी सर, लेट हो गया, सिर्फ 10 सेकंड। मैं नहीं चाहता इस ऑफिस में कोई एक सेकंड भी देर से आए। यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक। गेट आउट। यस, कौन रीटा? आपका सेक्रेटरी सर। माय सेक्रेटरी? हम इधर हॉस्पिटल से बोलते हैं सर। हमारे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, हमको एक दिन की छुट्टी मांगता है। नो, फौरन ऑफिस चलिए, वरना हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। आई एम सॉरी बॉस। व्हाट सॉरी? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के एक्सीडेंट का इस ऑफिस से कोई मतलब नहीं। रोमांस करना तो नौकरी छोड़ दो, समझी? नो बॉस, नो। शेखर, यस मैनेजर। इससे गलती हो गई है, अब माफ कर दो। नॉनसेंस। लेट आने से जो काम में हर्ज हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? वो हम दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। हाउ हाउ हाउ? शाम को देर तक बैठकर हम काम खत्म करके जाएंगे। नो, मैं नहीं चाहता कोई भी एक सेकंड देर से आए या एक सेकंड देर तक काम करे। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, अंडरस्टैंड? डिसिप्लिन। सेक्रेटरी, मेरी हांगकांग की फाइल लाओ। मैनेजर, यू कैन गो गो। मैनेजर, देखिए, कैलकाटा ऑफिस को फोन करके हमारा सिंगापुर का माल भिजवा दीजिए। जी। मैनेजर, गो। देखो शेखर, मैंने बचपन में तुम्हें गोद खिलाया है और तुम हमेशा प्यार से मुझे चाचा जी कहा करते थे। अगर अब भी तुम... व्हाट नॉनसेंस, दिस इज माय ऑफिस। तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मैंने इस दफ्तर को हमेशा अपना घर ही समझा है। बेहतर हो आप इसे मेरा ऑफिस ही समझिए। जाइए काम कीजिए, डोंट वेस्ट माय टाइम। हमारे साहब को तो बात तक करने की तमीज नहीं। मजबूरी न होती तो इसके यहाँ नौकरी कौन करता? जब विलायत में था तब मैनेजर साहब ने रात दिन मेहनत करके इस कंपनी को चलाया। अब उनसे भी ऐसी बातें करता है जैसे खा जाएगा। ब्रूट। माला, कहाँ जा रही? माँ, मैं जरा ऐसे ही। तुम जरा ऐसे नहीं वैसे जा रही हो, वरना जूते हाथ में नहीं पैर में होते। माँ, पैर में जूते काट रहे थे, इसलिए हाथ में ले लिए। जानती हो जूते कब काटते हैं? जब पैर में छोटे हो जाते हैं। नहीं, जब पांव बड़े हो जाते हैं और गलत रास्ते पर उठने लगते हैं। फिर इस तरह जाने की कोशिश की तो पांव काट दिए जाएंगे। जाओ अंदर जाओ। लाल सिंह, सरकार, जब तक मेरा हुक्म न हो कोई बाहर न जाने पाए। जो हुक्म।
महाराजा पिता ने बधाई दी है और फरमाया है कि बीमार रहता हूं। अब अगर शुभ घड़ी देखकर शेखर राजकुमारी को देखने आ जाए तो शादी की मुबारक रस्म अदा कर दी जाए। राजा साहब से कह दीजिए शेखर की शादी राजकुमारी से जरूर होगी। शेखर के पिताजी ने जो वचन दिया था उसका पालन करना हमारा धर्म है। लेकिन शेखर एक जरूरी काम से कश्मीर जा रहा है, इसलिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर लीजिए। 15 जनवरी? अगर हो सके तो ये शुभ घड़ी इतना आगे बढ़ाने की बजाय कुछ पीछे हटा ली जाए। हमारे घराने में कोई भी चीज आगे बढ़ाने के बाद पीछे हटाने का दस्तूर नहीं। जो तारीख तय हो गई हो गई। क्योंकि हमारे घराने में ये रस्म है कि खाली हाथ नहीं जाया करते, इसलिए महाराजा पिता ने शेखर के लिए एक तलवार भेंट भेजी है, इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू। और हमारे घराने की भी ये रस्म कि तोहफा देने वाले को खाली हाथ नहीं भेजा करते। ये हार हमारी तरफ से राजकुमारी को पहना दीजिए और ये 10,000 रुपया राजकुमारी पर से सदका करके गरीबों में बांट दीजिए। जो हुक्म। हाँ, मैं भूल रहा हूँ, आपका कितना कर्जा देना है? जी 40,000। ये लीजिए, और बाकी का शादी के बाद। बस 4,000। मारो 60,000। ये आप भी लीजिए, और बाकी शादी के बाद। और ये शादी कब होगी? 15 जनवरी के बाद। याद रखना ये तारीख, अगर 15 जनवरी के बाद सब कर्जा अदा नहीं हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे छज्जू चाचा, करते क्यों हो? आखिर मैं भी आमगढ़ का राजकुमार हूँ। तुम्हारा कर्जा तो चुकाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये फिलहाल ये रखिए, ये आप भी लीजिए। ये मिस्टर, मेरी घड़ी तो वापस देते जाओ। ओह ब्रदर, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये लो। जी हाँ, ये फिलहाल आप अपना हार रखिए, मुझे फिर जरूरत पड़ेगी, और बाकी शादी के बाद। पिताजी, तलवार कितने में बिकी? मानता हूँ पिताजी, वो तलवार का आइडिया काट गया। थाना जीनियस टच। आखिर आप पिताजी किसके हैं? पिताजी, जो खानदान शादी से पहले 25,000 की भेंट दे सकता है, उस खानदान के पास दौलत की क्या इंतहा होगी। 15 जनवरी शेखर के आने का दिन तय हुआ है, और उसके बाद हमारी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। भैया 15 जनवरी? हाँ हाँ, 15 जनवरी। उस वक्त तक क्या कर्जदार बैठे रहेंगे? फिलहाल मैंने उन सब का मुंह बंद कर दिया है। और ये देखो, शेखर की मां ने तुम्हारे लिए ये हार भेजा है। बहुत खूबसूरत है। शादी के बाद न जाने कितने ऐसे हार होंगे मेरे पास। जरा देखो मैं भी। देखिए। 15,000 से कम का नहीं होगा। पिताजी, ये हार मेरे पास रहेगा। नहीं, मैं बाप हूं और इस पर मेरा पूरा हक है। और फिर तुमने कुछ माल अपनी जेब में नहीं रख लिया? आप दोनों के पास रहा तो जरूर बिक जाएगा, और फिर हो चुकी मेरी शादी। देखा, उसने ठीक ही किया पिताजी। कहीं ये शादी रुक गई तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। पिताजी, किन हालात में से गुजर रही है? फॉरेन एक्सचेंज में दूसरी टेक्निकल मुश्किलात की वजह से कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है ताकि आप कंपनी के हालात से वाकिफ हो सकें। आप जानते हैं कंपनी का क्या हाल है? जी हाँ। खाक जानते हैं। कंपनी के हालात को देखते हुए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि आप सबको 3 महीने का। हेलो, यस। नौकरी चली गई तो मर जाएंगे। आई एम बिजी, 2 मिनट के बाद फोन करना। हाँ, मैं क्या कह रहा था? आपको मालूम है कंपनी का क्या हाल है? जी नहीं। और कभी नहीं मालूम होगा। कंपनी के हालात को देखते हुए मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि आप सबको 3 महीने का बोनस मिलना चाहिए। क्वाइट, नो क्लैप्स, नो तालियां। मुझे काम चाहिए। आई वांट वर्क। गेट आउट एंड गेट बिजी। लिहाजा मैंने कहा है कि हमें ऑफिस खोल लेना चाहिए होनोलुलु में भी। उसके लिए मुमकिन है मुझे जाना पड़े। आजकल बिजनेस का ट्रेंड
कहाँ है? पगड़ी लाता हूँ। Crash! Idiot! बदतमीज। I'll kill him! साहब पगड़ी सर पर रखो उसे। रखो! पगड़ी सर पर रखो। डर के मारे बेचारे का कहीं हाथ में न हो। और देखो, जब भी हम लोगों को खाना खिलाना हो तो सर पर पगड़ी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों को खाना हजम नहीं होता, समझे? माला, अगर मैं आज तुम्हारी माताजी से कह दूं कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, एक गोली की आवाज आएगी और तुम गंगा घाट की सैर कर रहे हो। इसीलिए ना कि मैं गरीब हूँ। काश मेरे पास आलीशान बंगला होता, दौलत होती, नौकर होते, चाकर होते, तो मैं सीना तान करता। माला मेरी, माला मेरी, माला। जीवन जी मैंने ये क्या हो रहा है? जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जरा अपनी औकात देखकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करो, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग हो जाएगी। हो सकता है कि सांस ही वापस ना आ सके, समझे? जी। कहिए, क्या कहना चाहते? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि माला बिटिया के कदम डगमगाने लगे हैं। जी मेरा मतलब है अभी उसकी उम्र ही क्या है? उम्र का हिसाब इस घर में नहीं रखा जाता। 5 साल के बाद बच्चे बूढ़े से बराबर समझे जाते हैं। साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिटिया के ऊंचे कदम नीचे जगह गिरने लगे। वो एक नौजवान से प्यार करने लगी। प्यार? इस घर में? हर कसूर माफ किया जा सकता है, मगर ये गुनाह इस घर में कभी नहीं बख्शा जाता। कौन है वो? कौन है? लेकिन क्या होता? नाम बताइए, नाम। आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कुछ उसूल कायम किए थे इस घर में। उन उसूलों में से एक उसूल ये भी है, बात छिपाओ मत, कह जाओ, मगर नाम न लो वरना शिकायत समझी जाएगी। आपको नाम बताना ही पड़ेगा। इजाजत है आपकी, तोड़ दूं इस घर के उसूल। शेखर, तुम्हारे पिताजी के कायम किए हुए उसूल मेरे जीते जी नहीं तोड़े जा सकते। तो फिर माँ ये फैसला क्यों कर होगा? इसकी जिम्मेदारी कहने वाले पर समझी जाती है। मैनेजर साहब। जी जी हाँ, देखिए आप तो 20 दिन के बाद कश्मीर जा ही रहे हैं, बेहतर होगा कि माला बिटिया को भी साथ ले जाएं। और आप ये ट्रिप जरा जल्दी अरेंज कर लें। कितनी जल्दी? जी परसों। नहीं, कल। कुछ महीने कश्मीर रहकर माला बिटिया इन सब बातों को भूल जाएगी। जी बिल्कुल भूल जाएगी। आपसे एक्सप्लेनेशन कौन पूछ रहा? इस घर में जो बात कही जाए अल्फाज कम हो और मतलब बहुत ज्यादा। तुम लोगों ने मुझे बुलाया है? मैनेजर साहब, कल सुबह कश्मीर के लिए प्लेन से 2 सीट बुक कर लीजिए। माला और शेखर जा रहे हैं। कश्मीर? जम्मू से 200 मील दूर कश्मीर। मैं कश्मीर क्यों जा रही हूँ? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? सारी दुनिया से लोग कश्मीर जाते हैं, क्या सबका दिमाग खराब है? मगर मेरा कसूर क्या है? तुम्हें बताना होगा, ये मेरा जाती मामला है। भगवान करे आज के रात सुबह न हो।
लीजिए। शेखर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? हम लोग कश्मीर घूमने चल रहे हैं। उनसे कह दो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैम साहब, कश्मीर वो तारीखी जगह है जिसके लिए शायरों ने क्या खूब कहा है। अगर कोई जन्नत है जमीन पर तो वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। बस अफसोस इस बात का है कि ये जन्नत जहन्नम बन जाएगी, बर्फ में आग लग जाएगी, फूल अपनी अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे और चारों तरफ एक ही आवाज आएगी। क्या? भागो, शेखर भैया आ गए। भागो, शेखर भैया आ गए। भागो, शेखर भैया आ गए। शेखर भैया आ गए। शेखर भैया आ गए। बदतमीज लड़की, तुमने जो ढेला क्यों मारा? ढेला नहीं, बर्फ का गोला था। गोला सही, मारा क्यों? मैं तो बंदर को मारने की गलती से आपको लग गया। माफी चाहती हूँ। माफी चाहती हूँ? मालूम होता है माँ बाप ने कोई तहजीब नहीं सिखाई तुम्हें। गोला तो मैंने बहुत ताक के मारा था। तो फिर मुझे किस तरह पड़ा? हाँ, शायद बेचारा गोला धोखा खा गया। आप भी फुदकते जा रहे थे, बंदर भी फुदकता जा रहा था। मैं तुम्हें बंदर नजर आता हूँ? हैं? अजी आपके मुंह पे हाँ कैसे कहूँ? आप समझेंगे खुशामद कर रही हैं। बदतमीज लड़की, मैं तुम्हें अभी देख। कितना मना किया था बंदरों से मत लड़ा कर, काट खाया ना किसी बंदर ने। पिताजी आज तो एक बहुत बड़ा जुगादरी बंदर मिल गया था। जुगादरी बंदर? हाँ। कश्मीर में कैसे आया? आया नहीं, कहीं से लाया गया है। ओहो, कितना पैसा लोग वेस्ट करते हैं। जुगादरी बंदर लेकर कश्मीर सैर करने आए। अपने अपने शौक हैं पिताजी। ओफ, आज आपने फिर वही पुराना सूट पहना है। अपने अपने शौक है बेटी। पिताजी, मेरी गुड़िया बड़े बड़े बूढ़ी हो गई है। आपने एक गुड्डा लाने का वादा किया था ना। अब तो मैं इस घर में एक बंदर लाने के फिक्र में हूँ। बंदर? काहे के लिए? मेरी ये बंदरिया भी तो बड़ी हो गई है ना। पिताजी
अलीजू, भैया कहाँ है? मैंने साहब को टेलीफोन कर दिया है, वो डॉक्टर साहब को लेकर आते ही होंगे। तुम्हें टेलीफोन करने किसने कहा था? आप तबीयत बहुत खराब हो रही थी। कहीं कहीं के कहाँ जा रहे हैं मेम साहब? जहन्नम में। ऐसी हालत में आप आना चाहिए, साहब मुझे बहुत नाराज होंगे। मेम साहब, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मेरे दर्द क्यों रहता है? इस जमाने में ऐसा होता है। इट इज क्वाइट नेचुरल। आई थिंक दिस इज द 6th मंथ। बस 3 महीने की और तकलीफ है। क्या मतलब? मेरा ख्याल है ये आपका पहला बच्चा है। क्यों, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। थोड़ी देर आराम करो, मुझे पता बता दो, मैं तुम्हारे भाई को यहीं बुलवा लेता हूँ। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जिद नहीं करते बेटी, थोड़ी देर यहाँ ठहर जाओ, तबीयत ठीक हो जाए फिर चली जाना। हाँ, तुम्हारे भाई का नाम? तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता। वाकई बड़ी गलती हो गई। चलो फिर से ढकेल लो। मजाक छोड़ो राज, ये बात कब तक छिपी रहेगी? जब तक मेरे दम में दम है। नहीं, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानती। मेरे भैया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। कहाँ रहते हैं तुम्हारे भैया? डल्ले गेस्ट हाउस, गुलमोहर। अच्छा, अभी फलक को पड़ा दिल जलो से काम नहीं। तुम्हारे भैया को ठीक ना कर दूं तो राज ना मिले। कुछ पता चला लीजो? अभी नहीं सरकार। मेरे पीछे पीछे क्या चक्कर लगा? जी नहीं। नमू क्या देख रहा? हाँ, क्या मुसीबत है? जाओ, कहाँ गई वो? चलो चलो। मैं अंदर आ सकती हूँ? बंदर, यू तुम यहाँ क्यों हो? आपसे कुछ ऐसी बेतहाशा सी मोहब्बत हो गई है कि बार बार आपकी सूरत देखने को दिल तड़प उठता है। और आपकी हंसी, सुभान अल्लाह, न जाने कितनी लड़कियों की जान लेगी ये हंसी। मैं तो लेक में फेंक दूंगा। यही अदाएं तो कातिल हैं। जरा फिर से कहिएगा यही जुमला। अलीजू। जी सरकार। इस पागल लड़की को घर से निकाल दो। अलीजू, इस पागल को आगरे के पागल खाने भिजवा दो। अलीजू। अलीजू, इस बेचारे को ये भी नहीं मालूम कि इसकी बहन बेहोश होकर गिर गई थी और मरने वाली थी, लेकिन एक लड़की तरस खाकर उसे अस्पताल ले गई। अलीजू, इस पागल लड़की से पूछो मेरी बहन कौन से अस्पताल में है। अलीजू, इनसे कहो कि पहले लड़कियों से बात करना सीखें। सरकार, ये अस्पताल का वक्त नहीं है। तो फिर कब? 4 बजे। इनसे कह दो कि ठीक 4 बजे चिनार बाग में मिले। राजकुमारी जी इंतजार फरमाएंगे। राजकुमारी जी? आप कहाँ की राजकुमारी हैं? मैं कहीं की राजकुमारी नहीं, मेरा नाम राजकुमारी। सरकार, ये कहीं की राजकुमारी। अलीजू, get up! क्या? फूल, कितने खूबसूरत फूल।
मुझे फूल पसंद नहीं। आपके लिए नहीं, आपकी बीमार बहन के लिए। किसके लिए भी हो, मुझे फूलों से नफरत है। फिर सोच लीजिए, रस्मी दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। नहीं। नहीं? अच्छा, तो मैं आपकी हाँ का इंतजार करती हूँ। चलो तो सीधा चलो, नहीं तो हॉस्पिटल का रास्ता बता दो। फूल। डैम फूल। जी नहीं, गुलाब के फूल। हाँ। फूल लाओ, फूल लाओ, फूल लाओ। माला, तुमने सिर्फ अपनी जिद की वजह से ये हालत बना ली। अगर उसी दिन मेरा कहा मान लेती तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। साइलेंस प्लीज। ये फूल लो। ये फूल तुम लाए हो भैया? तुम्हारे भैया को फूलों की बड़ी पहचान मालूम होती है। देखो कितने खूबसूरत फूल चुन चुन के लाए तुम्हारे लिए। बड़े अच्छे फूल हैं। मेरा ख्याल है पिछले जन्म में माली जरूर रहे होंगे। नॉनसेंस। माला, तुम्हें हुआ क्या है? कब तक ठीक हो जाओगी तुम? भैया, ये तो डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। कहाँ है डॉक्टर? जी वो जरा दाहिने से बायां, फिर बाएं से बायां, उस कमरे में है। अब मैं मानती हूँ तुम मेरे भैया को जरूर ठीक करोगे। ये तो एक भैया है, 10 भी हो तो उनको भी ठीक कर डालो। लड़की को जिंदगी में एक को ही ठीक करना चाहिए। क्यों? मोहब्बत सिर्फ एक से होती है। मोहब्बत? और इस पत्थर से? तुम चाहो तो इस पत्थर को भी तराश के पैमाने बना सकती हो। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया नहीं कि और कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में। काफी कमजोर है, 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी। लेकिन इतनी कमजोरी कैसे हो सकती है? गुड फूड, बिग हाउस, बिग गार्डन, रोलिंग इन मनी। जिंदा रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आप भूल ही गए। सिर्फ 2, हंसी और खुशी। ये लीजिए आप। 1000, 500, 2000 रुपये रखिए आप। मेरी बहन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये इतने रुपए आप क्यों दे रहे हैं? मुश्किल से 500 रुपए का काम है, बाकी ये 1500 रुपए आप वापस ले जाइए। मैं देकर वापस नहीं लिया करता डॉक्टर साहब। प्लीज। ओके। माला, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया। सब कुछ? हाँ, कहता है थोड़ी कमजोरी है, ठीक हो जाओगी। भैया, माँ को न लिखना, कहीं घबरा कर यही ना आ जाए। डोंट बी सिली। मैं अपना कीमती वक्त जाया नहीं कर सकता ऐसी मामूली चिट्ठियां लिखकर। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, कल सुबह फिर आऊंगा। कितनी बार आपसे कहा जाए कि 4 बजे से पहले नहीं आ सकते। माला, मुझे ये लड़की मक्खी की औलाद लगती है। सुबह रहो फिर मौजूद, शाम को रहो फिर मौजूद। मुझे ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन इसने मेरी जान बचाई है भी। तुम्हारी तो जान बचाई है, लेकिन मेरी जान पर उतर आई है ये कम वक्त। दफा करो से दफा करो। मैं जा रहा हूँ, कल ये लड़की यहाँ मौजूद ना हो, समझी? फिर आऊंगा 4 बजे के बाद। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ भी आ गई हो? इनकम बस मक्खियों की आदत ही ऐसी होती है, जितनी बार उड़ाओ फिर आ जाती हैं। लेकिन आज आप मुझे देख के नाराज नहीं हुए,
वही हंसमुख चेहरा, वही सीधी सादी बातें। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। गेट आउट। गेट आउट। गेट आउट। जाऊं कैसे, मेरे पैर दुखते हैं। मुझे क्या मालूम, मुझे पूछ के आई थी क्या? इस दुनिया में बाबूजी ना कोई पूछ के आया है और ना कोई पूछ के जाएगा। इसलिए कि अब तो माला की हालत छिपाई नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल शेखर को मालूम हो ही जाएगा और फिर। डॉक्टर साहब, भैया की एक आदत बड़ी अजीब है। अगर उन्हें किसी काम से डरा दिया जाए और बुज़दिल कहें तो वो 1000 काम छोड़कर वो काम जरूर करेंगे। I've got it. माना got it. शेर हो या बकरा, बंदर हो या कौवा, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं। बच्चा, बेटा, बच्चा कहीं न कहीं। बच्चा, बेटा, तेरा तो कल्याण हो गया बच्चा। बेटा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? महाराज, वो तो बड़े हॉस्पिटल में गए हैं। बड़े हॉस्पिटल गए हैं? जी। क्यों बेटा? सुना है शेषनाग में बहुत बड़ा तूफान आ गया है। 3-4 मौतें भी हो गई हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? राज, सुनो तो राज। बच्चा, बेटा, रुक जा बेटा, आगे खतरा है। स्वामी जी, ये आप बोल रहे हैं या आपकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है? हम हमेशा तेरे ही साथ रहते हैं बच्चा। आप मेरे सामने क्यों नहीं आते स्वामी जी? जब जरूरत होगी तो सामने भी आ जाएंगे बच्चा। इस समय तू सिर्फ हमारी आवाज सुन रहा है। अभी शेषनाग मत जा बच्चा। सोमवार बता रहा है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तेरी जान खतरे में है बच्चा। अगर तू जाएगा तो वापस नहीं आ सकता। फौरन घर लौट जा बच्चा। तो तुम हो बच्चा है? अब तो मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा बच्चा। तुम्हें दिखा के रहूंगा कि बदतमीजी में क्या नतीजा हो सकता है। मैं इस मजाक की माफी चाहती हूँ। शेषनाग में सचमुच बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहाँ न जाइए, वहाँ जान का खतरा है। यहाँ भी तुम कौन सा जीने दे रही हो? चलो। मेरा हाथ तो छोड़िए। आप एक शरीफ आदमी, समझ सकते मैं आपके साथ अकेली नहीं जा सकती। तुम अकेली एक शरीफ आदमी को बर्फ के गोले मार सकती हो? तुम अकेली उसकी जिंदगी हराम कर सकती हो? और तुम अकेली समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अपने बाप की एक ही लड़की हूँ। मैं मर जाऊंगी तो आपको क्या मिलेगा? तुम मान लो कि तुम बुज़दिल हो। हाँ, मैं बुज़दिल हूँ। मेरा बाप बुज़दिल, और सुना मेरा दादा भी बुज़दिल था। अब तो मान जाइए प्लीज। मैं कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। घर वापस चलिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। पढ़ो। स्टॉप। Get up! याद रखो, हंसने वालों को कभी कभी रोना भी पड़ता है बच्चा। चलो।
नो फीवर। चलो उठ के चाय पियो। पहले आप बाहर जाइए। जाइए। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। बदतमीजी की हद। आली जो कमबख्त ने खाने के साथ प्लेट और चमचे नहीं रखे। आप खाना खाना चाहते हैं या चमचे और प्लेटें? फिर वही बदतमीजी। जाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। मत खाइए, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाती हूँ। क्या खाओ खाओ। खड़े खड़े नजर क्या लगा रहे हैं आप? भूख लगी है तो खाइए। तुम समझते हो एक दिन खाना नहीं खाने से मैं मर जाऊंगा क्या? जीने की गुंजाइश कम है, मरने के चांसेस बहुत ज्यादा। क्या पराठा है। आलू की भाजी, सुभान अल्लाह। अच्छा। हाय। मेरा ख्याल है जान लेंगी ये चीजें। क्यों साहब बहादुर, आप सचमुच कुछ नहीं खाएंगे? नो। अच्छा, अगर कुछ नहीं खाते तो ये हरी मिर्च खाकर पानी नहीं पी लीजिए। भगवान, ये रईस लोग भी खूब बनाए हैं तुमने। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, मगर खाएंगे तो सलीके से। कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। तुम्हारी राय किसने मांगी? मैं तो भगवान से कह रही थी। अच्छा, अब आप आराम फरमाइए। लाख शुक्र है भगवान, आखिर सलीका सिखा ही दिया तूने। अब खाने पर और मुझ पर रहम फरमाइए। तूफान के तेवर बहुत बुरे हैं, न जाने यहाँ कब तक मरना होगा। पानी पर जोर ज्यादा दीजिए और खाने पर कम। नॉनसेंस। ये नॉनसेंस का लफ्ज आपने कितने ख्वाबों में सीखा है? जंगली खेल का।
ये सुबह का मंजर भी क्या कयामत का हंसी है। तकिया है कहीं, जुल्फ कहीं, खुद वो कहीं है। डर था कहीं पागल ना हो जाऊं। इस तूफान में आप बाहर गए थे? कुछ ऐसे तूफान में घिर गया हूं जिससे निकल नहीं सकता मैं। ये तो मैं भी जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। आप बड़े बहादुर बनते हैं, इतना सा तूफान नहीं रोक सकते। यही कोशिश कर रहा हूँ। क्या कोशिश? देखो तुम चली जाओ यहाँ से। मैं इन बातों का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। किन बातों का? माता जी सुनेगी तो क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? कह दीजिएगा कि तूफान किसी की बस की बात नहीं हुआ करती। इत्तेफाक से फंस गए थे, क्या करते? मर जाते। तुम चली जाओ यहाँ से, बिल्कुल बच्ची हो। क्या पढ़ रहे हैं आप? कविता। आप और कविता? बड़े तूफान की बात है। इस दिल में इतने तूफान छुपे होंगे ये मैं खुद भी नहीं जानता था। क्या इस किताब में लिखा हुआ है? जी, एक शेर सुनिए। आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब। आज वो देखने बैठे हैं मेरे दिल की किताब। एक हिर फिर के मोहब्बत ही का नाम आता है। क्या खूब शेर है। जी, एक दूसरी गजल का शेर सुनिए। क्या खूब लिखा है। सुनाइए। इस तूफान से बिल्कुल मिलता जुलता। कहता है, दो तेज हवाओं की बुनियाद है तूफान पर। दो तेज हवाओं की बुनियाद है तूफान पर। या तुम न हंसी होते या मैं न जवां होता। हुस्न और इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। शमा का शोला जब लहराया उड़ के चला परवाना भी। कल तक मुझे इसी से नफरत थी, इतनी खूबसूरत लड़की से, इतनी भोली, इतनी मासूम। कल तक मैं इसे जंगली समझती थी और आज मुझे ये क्या हो रहा है। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? क्या इतना जालिम आदमी भी प्यार कर सकता है? कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी जालिम पर प्यार आया। प्यार और इस पत्थर से?
तुम चाहो तो इस पत्थर को तराश कर पैमाना बना सकती हो। चाहे तो इन आंखों की टपकती हुई मस्ती पत्थर को तराशा हुआ पैमाना बना दे। वो क्या जुल्म कर रही हैं आप? क्या पराठा है। उफ़ो, अचार। मेरे ख्याल में जान लेके रहेंगी एक दिन यही चीजें। मुझे भी खाना दीजिए ना। रहम कीजिए, तूफान के तेवर बहुत बुरे हैं। आप खाने पे कम जोर दीजिए और पानी पे ज्यादा। पानी पीजिए। ओह नॉनसेंस। ये नॉनसेंस का लफ्ज आपने एक ही फाके में सीख लिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही है? ले लीजिए। हरे हरे रूप देखिए। बदतमीजी नहीं करते, जल्दी दीजिए। ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर? ऑर्डर। ऐसा मालूम होता है कि अब ये तूफान हमारी जान ही लेकर जाएगा। और मैं अपना ये गुनाह सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जा रही है। नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, दोष तो मेरा है। भगवान, तुमने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया है, सिर्फ एक मोहब्बत नहीं दी थी। अब दे दी है तो दे के वापस लेना तुम्हारी शान नहीं। राज को बचा लो भगवान, इस तूफान को रोक लो। तुम्हारी सौगन खातों पर सारी जिंदगी तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा भगवान, और कुछ नहीं मांगूंगा। जी मैं मतलब है कि कोई जरूरत ही नहीं। वैसे मैं खुद ही बम्बई वापस जा रहा हूँ। मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा और आपको तार देकर बुलवा लूंगा। जी। क्यों जी, आपको पसंद आई हमारी पसंद? बाबू आपका तार। कमिंग कमिंग कमिंग। अरे इसमें शर्माने की कौन सी बात है? माला, माता जी का टेलीग्राम आया। क्या लिखा है भैया? फौरन वापस बुलवाया। तब तो हमें फौरन वापस जाना चाहिए। कल की सीटें बुक करवा लो। मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा। फिर भी न जाने क्यों मुझे डर लग रहा है। हंसने का मतलब यह है कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, और जानते हो जब प्यार किसी से होता है तो दिल की उलझनें और भी बढ़ जाती हैं। शेखर, तुम मेरे दिल की हालत नहीं समझोगे। मुझे दुनिया की सारी खुशियां एकदम से मिल गई, इसलिए मैं डरती हूँ। मुझे मेरी किस्मत पे भरोसा नहीं।
लेकिन मुझे मेरी किस्मत पर पूरा भरोसा है। मुझसे ये खुशियां कोई भी नहीं छीन सकता। सच कहते हो? खाओ मेरी कसम। तुम्हारे सर की कसम। अब हंस दो मिस्टर। कल तुम जा रहे हो, आज मुझे हंसने के लिए कहते हो? हाँ राज, क्योंकि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें पा लिया। इस खुशी के बज़्म में क्या काम है रोने वालों का। आओ राज, जाने से पहले की चंद घड़ी हम हंसी खुशी से गुजारें। आओ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम 24 घंटे लेट कैसे हो गए। माँ, तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारा बेटा मरते मरते बचा। हाँ माँ, मैं तूफान में घिर गया था और ऐसा तूफान मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ माँ कि अब मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तुम जानती हो माँ, मैं हर वक्त ये दुआ मांगा करता था कि भगवान एक बार मेरी माँ को मुझे फिर से दिखा दे। क्या तुम्हारे दिल को ये खबर नहीं मिली माँ? जबकि मैं तूफान में घिरे हुआ तुमको याद कर रहा था, सिर्फ तुम्हें माँ। शेखर, माँ, शेखर, माँ, माँ, मुझे तू मिल गई, मुझे अब सब कुछ मिल गया माँ। देखी तुमने शेखर की बदतमीजी। थोड़े दिन काश्मीर रहकर आया, बिल्कुल बदल गया। अब वो आम लोगों की तरह हंसने लगा है, छिछोरे बच्चों की तरह नखरे करने लगा है। और जब मैं उस पर बिगड़ी तो माँ कहकर मुझसे लिपट गई। मुझे उसकी यह हरकत बिल्कुल मुझे एक शिकायत अपनी भी करनी है। मुझे उसकी यह हरकत ना मालूम क्यों अच्छी लगी। उसका प्यार से माँ कहकर लिपटना मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे उसूल और बच्चों की तरक्की के लिए मैं अपने दिल की बाजी लगा दूंगी। शेखर, जीवन अब मुझसे रहा नहीं जाता। आखिर कब तक माँ अपने बच्चे से अलग रहेगी? मैं आज ही माँ से कह दूंगी कि हम दोनों। ऐसी गलती कभी नहीं करना माला। तुम अपनी माताजी को अच्छी तरह जानती हो। कहीं हमारे कलेजे के टुकड़े के साथ कोई नेकी बदी हो गई तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। आखिर कब तक? इस हालत में तो कोई भी खामोश नहीं रह सकता। लेकिन हमें खामोश रहना चाहिए, अपने लिए नहीं, सिर्फ बच्चे के लिए। वक्त का इंतजार करो माला, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माने ही वाला है। अम्मा यार, इतनी पाबंदी तो कर्फ्यू लगने पर नहीं होती जितनी इस जंगली के ऑफिस आ जाने पर होती। ये मैं ले जाऊंगा। चलिए मारो। अरे वैसे अरे उन लोगों से कहो कि हंसना बंद करें। बड़े साहब के आने का वक्त हो गया है। क्यों जी, हंसना को बुरा काम है जी। आइए जो, आप बड़ा साहब को समझाता क्यों नहीं है जी? तू ये आदमी हो तो उसे समझाऊंगी। उस जंगली को। सर, आप? आज से आप इस कंपनी के मैनेजर नहीं रहेंगे। सर, ऐसा न कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। वो सब कुछ मैं नहीं जानता, तो फैसला कर चुका वही होगा। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज से आप इस कंपनी के मैनेजर नहीं,
मेरे चाचा जी। सर? सर नहीं, शेखर कहिए। शेखर? शेखर? हाँ चाचा जी, दिन रात मेहनत करके आप ही ने इस कंपनी को कामयाब बनाया। शेखर? चाचा जी। अरे यार, ये जंगी तो अच्छा खासा आदमी बन गया। बड़े मजे की बात है आप। वाह 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 वाह, क्या खुशबुएं हैं। अरे आप लोग बैठ जाइए चाचा जी, खाना छोड़कर उठने से खाने की बेइज्जती हो जाती है, ये असूल नंबर 1 है। वाह मियाँ, मियाँ लजीज खाना इसे कहते हैं। बीवी ने पकाया? जी हाँ, बीवी ने अपने हाथों से बनाया। क्या बात है, खाना बीवी का और यार की है। ये तो बहुत अच्छा दिखता है, घर का पका हुआ लगता है। बिल्कुल घर का। मौलाना, ये तो पहले ही अच्छा था, कब वक्त आधा खाना आज तुम अकेले खाना नहीं खा सकती, हम सब मिलकर तुम्हारा खाना खाएंगे। चलो 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 चलो, कम ऑन। तुम चली क्यों आई हैं? इतनी मेहनत के बाद भी अगर तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, इसके लिए तुम्हें नहीं मुझे शर्म आनी चाहिए। ये जो आंसू है ना, ये तुम्हारी आंखों में नहीं मेरी आंखों में होने चाहिए। नो नो बॉस, तुम तो हमको बहुत पे करता, हमारा तकदीर ही ऐसा है। नॉनसेंस, क्या पे करता है? हक पे करता है, तुम भूखा मरता है। इस महीने से तुम्हें 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे। यस। थैंक यू बॉस। तेरे की थैंक यू कहा भी तो रोते हुए। स्माइल, मुस्कुराओ। आई वॉन्ट अ ब्यूटीफुल स्माइल है। नाउ कम ऑन, स्माइल। 1 2 4। ओ ला ला। हेलो, कौन? मैनेजर, शेखर खाना खाने क्यों नहीं आया? जी आज उन्होंने यहीं खाना खा लिया है। यहाँ? यहाँ कहाँ? जी हम सब लोगों के साथ। मालूम होता है वो पागल हो गया। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ, तुम शेखर को लेकर ठीक 5 बजे घर आ जाओ। जी। और सुनो, रामगढ़ के लिए कल सुबह की गाड़ी से एक सीट बुक कर दो। जी बहुत अच्छा। गुड इवनिंग। ओह गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग। टेलीफोन आया था, बताया शेखर का दिमाग खराब हो गया। आखिर करता क्या है? जी कोई खास बात तो नहीं है, वैसे जरा काट वाट लेता है। ओह, काट लेता है? जी हाँ, आज सुबह एक नौकर की गाल काट खाई, बेचारे का आधा गाल बिल्कुल गायब हो गया। जी। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। बेटा शेखर। हेलो डॉक्टर अंकल, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। देखो बेटा, काटना बुरी चीज है और तुम्हें तो मालूम है कुत्ते के काटने से आदमी पागल हो जाता है। लेकिन अंकल आप ये नहीं जानते कि पागल के काटने से आदमी मर जाता है। तो तुम्हें फंस गया बुरी तरह। क्यों, आपको किसी पागल ने काटा है क्या? काटा नहीं है, मगर डर है कि कहीं काटना है। आप भी अजीब है अंकल, आप ऐसी जगह जाते ही। अब मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा? मेरा मतलब है नहीं जाऊंगा। ये क्या है अंकल? ये कुछ नहीं, वो टेबल पर पड़ा था, यूं ही मेरे हाथ में आ गया। शेखर, तुम्हें याद है बेटा, जब तुम छोटे से थे मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, तुम्हारी माँ से छिपाकर तुम्हें लॉलीपॉप खिलाया करता था। हाँ अंकल, और मैं भी अपने छोटे छोटे दांतों से आपके मोटे मोटे गालों को प्यार से काट लिया करता था। तो बड़ा हो गया तो क्या, आज मेरा जी चाहता कि आपको वैसे ही प्यार करूं। नहीं, मुझे बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, मेरे तमाम बदन में खुजली है, मेरे गालों में भी। अरे अंकल, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? किसी पागल के चक्कर में आकर आपके सारे नर्व खराब हो गए। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं घर जाऊंगा। चलिए चलिए, बैठिए, लेट आइए, चलिए लेटिए, आंखें बंद कीजिए। अरे आपको हुआ क्या है? आप ऐसे घबराए हुए? यहाँ कोई पागल नहीं आ सकता,
सबसे बड़ा पागल यहाँ मैं हूँ और मेरे काटने से पागल भी मर जाते। अरे बाप रे, तो तुम्हें मजा। अरे डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, अरे देखिए डॉक्टर अंकल, मेरा आपकी तबीयत बाकी खराब है। अरे आप लेट जाइए, आप देखिए आराम कीजिए, अभी आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। आप फिलहाल लेट जाइए। शेखर, आप भी अजीब है, अंदर डॉक्टर अंकल की तबीयत खराब है और आप इधर हंस रहे हैं। नहीं, मैंने उनसे मजाक से कह दिया था कि तुम पागल हो गए हो और लोगों को काटते हो। किसने इस घर के उसूल तोड़ने की हिम्मत की? डॉक्टर साहब हंस रहे थे माँ। डॉक्टर? जी डॉक्टर, मैंने उन्हें मना भी किया। अजीब डॉक्टर है माँ, थोड़ी देर तो हंसता रहा, फिर रोना शुरू कर दिया, रोते रोते फिर हंसने लगा, फिर हंसते हंसते ये कहकर भाग गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल, बिल्कुल पागल। मैनेजर जी, आमगढ़ से टिकट आ गए? जी टिकट तो मैं सुबह ही ले आया था। लेकिन माँ आज ही तो मैं कश्मीर से आया हूँ, आमगढ़ कैसे जाऊंगा? ट्रेन से। माँ आज नहीं, थोड़े दिन बाद। राजकुमारी सारी जिंदगी तेरा इंतजार नहीं कर सकती, आखिर कब तक शादी नहीं करेगा? लेकिन माँ अभी मेरी उम्र ही क्या है? 25 साल। मैनेजर ट्रेन किस वक्त जाती? जी सुबह 8 बजे। माँ मैं नहीं जाऊंगा माँ, प्लीज हाँ कह दो ना। नहीं प्लीज माँ, मैं नहीं जाऊंगा प्लीज। आखिर तुम्हें समझ क्या रखा है, मैं जिंदा हूँ या मर गई? माँ ऐसा मत कहो माँ, भगवान तुम्हें हमेशा जिंदा रखे। मैं जाऊंगा माँ, मैं जरूर जाऊंगा। अब हंस दो माँ, हंस दो। चंद्रशेखर, पिताजी सब बंदोबस्त हो गया, सब बंदोबस्त हो गया। मैंने शेखर के ठहरने का इंतजाम होटल गुलमोहर में किया है। क्या होटल गुलमोहर? हाँ, वो अपना छज्जू है ना, उसके हमने 50,000 रुपए देने हैं। मैंने उसको कह दिया कि अगर ठहरने नहीं दोगे तो पैसे गए। फिर वो माना? आज ही उसका बाप भी मानता। मगर वो मोटर का क्या होगा? कल से मैंने एक सेठ के ड्राइवर की नौकरी भी कर ली है। शाबाश, आखिर बेटे किसके हो? थैंक यू पिताजी। आप ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होंगे कि मैंने अपने तमाम कर्जदारों को पार्टी में बुलवा लिया है और वो अपनी अपनी शानदार पोशाकें पहनकर हमारी पार्टी में हाजिर होंगे। अच्छा, आप देखते तो जाइए कि महफिल का क्या रंग जमाता हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गया जो महफिल में उनकी एक दिन, गया जो महफिल में उनकी एक दिन, अजब तमाशा ये मैंने देखा। सितारे चारों तरफ है छिटके, जमीन पे है चांद चौधरी का। तो साहिबान, अब आप इस चौधरी के चांद के ऑनर में मिस सुक्कू का नाच मुलाजा फरमाएंगे। मिस सुक्कू।
पिताजी, ये तो कुछ पागल मालूम होता है। कुछ खानदानी पागल मालूम होता है। पिताजी, मैं ऐसे पागल से शादी नहीं करना चाहती। बेटी, मेरी प्रार्थना ये है कि ऐसा करोड़पति पागल भगवान हर लड़की को दे। मैनेजर साहब, अब आप जा सकते हैं। जी बेहतर। बैठ। पसंद आई राजकुमार? नजर आती है माँ, रात को सूरज और दिन को चांद नजर आती है। आंखें कैसी? क्या कहने माँ, क्या कहने। अंधों को नजर भर कर देख ले तो आंखों में रोशनी पैदा हो जाए। राजकुमारी जो ठहरी। और लोग कैसे हैं? लोग मत कहो माँ, लोग मत कहो, फरिश्ते कहो, फरिश्ते। राजा महाराजा ऐसे ही हुआ करते हैं। उन फरिश्तों को तुम कैसे लगे? कहने लगे कि लड़का चेहरे मोहरे से तो अच्छा मालूम होता है, कद भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, लेकिन मिलने जुलने से कुछ क्या? कुछ पागल मालूम होता है। काबिल मालूम होते? मैं तुम्हें 25 साल में नहीं समझ सकी और वो तुम्हें चंद घंटों में ही समझ गई। क्या मतलब? मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझता? क्या माँ, प्यार से कोई 24 घंटे पागल नहीं कहता। खाना खाओ तो पागल, बात करो तो पागल। जानते हो चलते चलते उन लोगों ने क्या कहा? क्या कहने लगे? तुम खानदानी पागल हो। गोली नहीं मार दी तुमने? गोली? माँ, बस चलता तो गोल्ड मेडल देता उन्हें। काबिल जो ठहरे, कुछ घंटों में मुझे पहचान लिया। खामोश! माँ, गुस्सा क्यों करती हो? प्यार से कहा होगा, इतना भी नहीं समझती। ऐसे प्यार से कहने वाले की गर्दन मरोड़ देनी चाहिए। मैंने तो चाहा माँ, और मैं आगे बढ़ा भी, लेकिन माँ, राजकुमारी की गर्दन बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल नूर के सांचे में ढली हुई। चंद्रशेखर! माँ, मैं उस राजकुमारी का नाम भी सुनना नहीं चाहती। मेरा प्यार सच्चा है, प्यार की जीत हुई है, वैसा उल्लू बना। Love in the morning, love in the evening, love us together. I'm my little loving and love the whole time. Love in the morning, love in the evening, I'm so happy. मद्रास से 5 लाख का ड्राफ्ट आ गया, लेकिन बरबस अभी तक कुछ देख नहीं आया। आने वाले को आने दो और जाने वाले को जाने दो। वही शिमले का चेक, लव इन शिमला, लव इन जापान, लेकिन लव इन कश्मीर बेस्ट है मेरी जान। हेलो
तुम्हें अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम मेरे गधे निकले। माँ, राजा साहब ने तुम्हें बेहद पसंद किया है। वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। उन्हें ट्रंक कॉल करवा दो कि वो जल्द से जल्द यहाँ आकर शादी की बात पक्की कर जाएं। शेखर, शेखर, शेखर। बॉस, बॉस। हेलो, हेलो, कौन? डॉक्टर, डॉक्टर, शेखर, शेखर बेहोश हो गया है। पागल हो गया है। पागल हो गया है। काटता भी है। जी जी, काटता भी है। हाँ? काटता भी है? माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकता। मैं पागलों का डॉक्टर नहीं हूँ। देखो, तुम्हें डॉक्टर बनना है जी। कोई मामूली डॉक्टर नहीं, एकदम इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर। बिल्कुल। तुम्हारी हर बात और हर अदा से रौब और रुतबा मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। मैनेजर साहब, आप घबराइए नहीं। मैं जाते ही पूरे खानदान के नाक में दम कर मारूं। गधेपन की बात मत करो। माँ जी का गुस्सा तुम्हें मालूम नहीं है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि तुम नकली डॉक्टर हो तो एकदम गोली से उड़ा दिए जाओगे। अरे बाप रे, तो मैं डॉक्टर नहीं बनता मैनेजर साहब। तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं? जी जी मैनेजर साहब। तो जाओ मेकअप करो। ओके सर। सीरियस केस। क्या बुखार? बुखार? बदन तो बिल्कुल ठंडा है। ठंडा है? यस यस, ये विलायत का बुखार है। ऊपर से ठंडा, अंदर से गर्म, आपके माफिक हाई टेम्परेचर। थर्मामीटर लगाने से मालूम हो जाएगा। यस यस। हम सिर्फ अपना थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। भोला, थर्मामीटर। मैं क्या करता हूँ? पानी, पानी। एक 104 डिग्री बुखार, 104 टेम्परेचर। ये क्या बीमारी है डॉक्टर? हिंदुस्तान में पहली दफे देखा ऐसी बीमारी। द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द ग्लैंडुलर सिस्टम ऑफ लव, यानी कि प्यार का बुखार। प्यार का बुखार? अजीब बीमारी है। बिल्कुल अजीब, पिक्यूलियर, वेरी पिक्यूलियर। इसका इलाज डॉक्टर? टेढ़ा बुखार, टेढ़ा इलाज। मरीज से कोई प्यार न करे। जिनको मरीज से प्यार है उसके पास न जाए। आप भी नहीं। मरीज से सख्ती से पेश आना चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर? शायद मैं कुछ एग्जामिन करना भूल गया। बुखार टांग की हड्डी में जा पहुंचाए। और मारो बेटा। ले जा, ले जा। हैं? इतना सारा फूड किस बेवकूफ ने लाने के लिए बोला? आप ही ने डॉक्टर साहब। यस यस, मैंने। पराठा पसंद है। हलवा अच्छा लगता है। रसगुल्ला। ये सब खाना इसके लिए? ये नहीं, हम खाएगा इसको दिखा दिखा कर। यही इसका बीमारी है, यही इसका इलाज। वंडरफुल। भाजी? ओ, भाजी के साथ खाएगा। थैंक यू।
प्लीज। हाथ के जोड़ा। थोड़ा हलवा। थोड़ा नहीं, सब खाएगा। माँ, मैं भी खाऊंगा। नो, तुम कौन सुनो बोलने वाले? डॉक्टर भाई सुन। बहुत तुम समझता है तुम हमारा इंसल्ट करेगा, तमिया से भाग जाएगा? नो नो नेवर, ड्यूटी फर्स्ट। माँ, डॉक्टर साहब की फीस दे दो माँ। नो मैडम, हमारा फीस कहीं नहीं जाए। खाएगा तू? देखो, ये सब खाना मैंने अपने लिए मंगवाया है। तुम खाएगा तो तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। इलाज क्या? जहन्नम में। हाँ, गुलाब जामुन तुम्हारा बाप खाएगा। ये सलूक, ये नाइंसाफी, तो मैं डॉक्टर का रोल नहीं करता। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? सब गड़बड़ हो जाएगा। बेटा, तुम ही मान जाओ ना, समझौता कर लो। क्या समझौता? मतलब ये कि आधा तुम खा लो, आधा ये खा लेगा। अगर नहीं तो मैं जाता हूँ। नो प्लीज मान जाओ। वेरी गुड। मैं 2 पराठे और 1 गुलाब जामुन पर समझौता करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुम्हें 1 टुकड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं। ये बात है तो मैं जाता हूँ। माता जी आ रही। मैडम, आपसे कुछ बात करना है। What's this? तुम कैसा नर्स है? जैसा तुम डॉक्टर। What? मरीज के सामने बैठ के खाएगा, उसको दिखा दिखा कर। देखिए देखिए मैडम, मरीज की कंडीशन बहुत सीरियस है। मैरिज होना नहीं मानते। 5 साल तक। लेकिन डॉक्टर, उसकी शादी तो होने वाली। नो 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 नो, इट इज इम्पॉसिबल। हरी नहीं। आपको बच्चे का जान प्यारा है या शादी? लेकिन डॉक्टर। लेकिन कुछ नहीं। शादी होने से जान बचाना मुश्किल है। हाँ? हाँ। पिताजी, शेखर की माँ का तार आया। शेखर बीमार है, ये शादी 5 साल तक नहीं हो सकती। 5 साल? जी हाँ। पहले शेखर पागल बनने की कोशिश कर रहा था और अब बीमार बन रहा है। इसमें जरूर कोई चाल है। कहीं उन्हें हमारी असली हालत का पता तो नहीं चल गया? नहीं, ये बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो शादी से साफ इनकार कर देते। तो हमें फौरन बंबई चलना चाहिए। ये शादी होगी और अभी होगी। उन्होंने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं अपनी जागीर को जिंदा करने के लिए जान तक की बाजी लगा दूंगा। माला, देखिए तुमने राज की बेवकूफी। तार दिया है कि आ रहे हैं, लेकिन कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं लिखा। आहा भैया, क्या कमाल की खुशखबरी सुनाई है। जरा मुंह खोलो तो। हाँ, अरे घबराती क्यों हो? कहीं भी आए हम दोनों को मिलने जरूर आएगी। ओ मिलने जरूर आएगी। और कहीं माता जी से पहले मिलकर कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो हमारा सारा मामला। शेखर, तुम यहाँ हो और मैं डॉक्टर को लेकर तुम्हारे कमरे में गई। ओ माँ, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप जा सकते हैं। ओह नो 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 नो, तुमको आराम करना मांगता है या लुकिंग पेल? एम आई लुकिंग पेल? यस। शुगर 1 महीने की तनख्वाह नहीं दूंगा, याद रखना। नो, you're all right, मैडम। He is first class, all right। अच्छा, तो फिर मैं उन लोगों को बुला लेती हूँ और शादी की तारीख पक्की किए देती हूँ। माँ, मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि इस सिलसिले में आप डॉक्टर साहब की राय ले लें। मैं जाता हूँ ऑफिस। डॉक्टर साहब। यस। क्या राय है आपकी? वेरी गुड न्यूज। शादी यानी मैरिज का नुस्खा तो हर बीमारी का मेडिसिन है। मैडम, हम अपने बारे में भी आपका एडवाइस मांगता था। आई हैव फॉलन इन लव विथ ए गर्ल। शी इज ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, लाइक शुगर एंड हनी। डॉक्टर, यस, आप जा सकते हैं। ओके। यस मैडम। वो लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की किए देती हूँ। आजकल तो कश्मीर में काफी सर्दी है। माफ कीजिए राजा साहब,
मैं जरा शेखर को टेलीफोन कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माला जी, तुम राजकुमारी को कोठी की सैर करा, मुझे जरा राजा साहब से जरूरी बातें करनी। अच्छा माँ, आइए राजकुमारी जी। मैं जरा घबरा सी गई थी कि शेखर ने ऐसी कौन सी हरकत की जो आप लोगों ने उसे खानदानी पागल समझा। जी नहीं तो शायद उसने मजाक से कहा होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। राजकुमारी की तो बहुत तारीफ करता है। बच्ची आप ही की है। तो फिर बात पक्की समझो राजा साहब। जी सोले आने पक्की। लेकिन ये आप मुझे राजा साहब क्यों कह रही हैं? आप राजकुमारी के पिता हैं इसलिए। ओह, इस रिश्ते से शुक्रिया शुक्रिया। आप राजकुमारी को मेरे पास छोड़ते जाएं तो कोई हर्ष तो ना होगा? जी कोई हर्ष की बात नहीं, बड़े शौक से रख लीजिए। खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। सर झुकाने का क्या मतलब हुआ? मैं झूठ कह रही हूँ? तुम सचमुच खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। जी। इस जी का क्या मतलब हुआ? जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ। क्या जी हाँ? जी मैं खूबसूरत हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। आओ मेरे साथ। तुमने आशीर्वाद दे दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। जरा गौर से देखिए, कितनी खूबसूरत आंखें हैं बहू की। खूबसूरती के साथ साथ किसी ऊंचे घराने की झलक भी मौजूद है। चढ़ते हुए सूरज जैसा रंग कह रहा है, जिस घर में भी जाएगी 4 चांद लगा देगी। इसके आते ही मेरा शेखर अच्छा हो। कितने मुबारक कदम है इसके। बहुत। तुमने कुछ सुना बेटी? जी हाँ। मैं जानती हूँ स्वामी, आत्मा का संबंध हमेशा रहता है। आत्मा कभी नहीं मरती। और आत्मा को जिंदा रखने के लिए जिंदगी में हंसना निहायत जरूरी है। ये मैंने मरने के बाद महसूस किया। ये तू बोल रहा है? मेरे रूप में पिताजी की आत्मा बोल रही है। शेखर, शरीर कहीं का जाओ। जी देखो, तुम सिर्फ इसकी बीवी ही नहीं, इस घर की बहू बनकर आ रही हो। और इस घर की बहू बनना बड़ी खुशकिस्मती की बात समझी जाती। नहीं माँ, सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात तो ये है कि आज मुझे मेरी माँ मिल गई। जीती रहो। कहिए। शेखर साहब की मिजाज पुरसी के लिए हाजिर हुआ था। लेकिन शेखर साहब घर पर नहीं है। मैंने तो सुना था उनकी तबीयत नासाज है। कुछ अंदाजा है आपको कि कहाँ मिल सकेंगे इस वक्त? मेरा ख्याल है वो राजकुमारी जी से मिलने जू वाले बंगले पर गए होंगे। अमा के बुलाइए, राजकुमारी जी कौन है? राजकुमारी जी को आप नहीं जानते? उन्हीं के साथ तो साहब की शादी होने वाली है। शुक्रिया शुक्रिया। आप डॉक्टर हैं, समझ सकते हैं। अब मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं रात को सो नहीं सकता। बगैर बच्चे के मुझे नींद नहीं आती डॉक्टर साहब। पिताजी इनको कुछ स्लीपिंग पिल्स दे दीजिए ना। आप समझती क्यों नहीं? मैं बच्चे को घर ले जाने के लिए आया हूँ।
मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। ले 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 ले, ये मेरे दिल की पुकार है, ये कुदरती बात है। कुदरती बात तो ये है साहबजादे कि आप माताजी से जाकर सारी बातें कह दें। डॉक्टर साहब, आप माताजी को नहीं जानते। अगर उन्हें बच्चे की भनक मिल गई तो खैरियत नहीं मेरे बच्चे की। और अभी आप मुझे भी नहीं जानते। ये अब सिर्फ माला की इज्जत का नहीं, मेरी मोहब्बत और मेरे वचन का सवाल बन गया है। मेरी जान जा सकती है लेकिन बच्चे पर आंच नहीं आ सकती। जो हमने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। शेखर धोखे से शादी कर रहा है। घर वाले ये समझते हैं कि लड़की राजकुमारी है, लेकिन दरअसल वो एक डॉक्टर की लड़की है। दोनों मिलकर माँ की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। पिताजी, हम शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जो चीज आसानी से नहीं मिल सकती उसे जबरदस्ती हासिल करना जानते हैं। तुम ठीक कहती हो बेटी। हमें शेखर की माताजी से फौरन मिलना चाहिए ताकि उनको मालूम हो जाए कि असली राजकुमारी कौन है और नकली कौन। नमस्ते जी। एक्सक्यूज मी, वन मोमेंट। आइए आइए, तशरीफ लाइए, मैं आपको लाइब्रेरी में बैठाता हूँ। मैं आइए। आप लोग कब आए हैं? मैं अभी माता जी से कहता हूँ कि आप लोग। शेखर, आप लोग कौन हैं? माँ, ये मेरी माता जी। नमस्ते। पहचाना नहीं आपने मुझे? मैं आमगढ़ का राजा हूँ। ये मेरी लड़की है। शेखर आमगढ़ आया था, एक ने दूसरे को बहुत पसंद किया। ये राजकुमारी है? तो फिर वो लड़की कौन है? जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। कौन है ये लड़की? माँ, राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? मैं पूछती हूँ, कहाँ की राजकुमारी? माँ, तुम घबरा नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। दरअसल मुझे ऐसा मालूम होता है आपकी कुछ गलत फहमी। मैं कहीं की राजकुमारी नहीं, मेरा नाम राजकुमारी है। और तुम्हारे पिता? वो डॉक्टर है। शेखर को पहली बार तुम कहाँ मिली? कश्मीर में, जब माला बीमार हुई थी। तो माला की बीमारी के पर्दे में तुम लोगों ने ऊंचे ऊंचे घराने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। कैसे ख्वाब? जो गरीब अमीर बनने के लिए देखा करते हैं। माँ, मेरी बात तो सुनो। दरअसल कसूर मेरा है माँ, इस गरीब का नहीं। ऐसे गरीबों ने न मालूम कितने शरीफों के घर तबाह कर दिए। माफ कीजिएगा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन शरीफों का खून हमारी रगों में भी है। इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम राजकुमारी रख दिया, ताकि तुम दुनिया भर को धोखा दे सको। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाते हैं, किसी को धोखा नहीं देते और न किसी को घर बुलाकर जलील करते। तुमने बहू को आशीर्वाद दे दिया, मेरे दिल को तसल्ली हो गई। बहू की आंखें कितनी खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ साथ किसी ऊंचे घराने की झलक भी मौजूद है। देखो, इस घर में तुम सिर्फ इसकी बीवी नहीं, सारे खानदान की बहू बनकर आ रही है। शेखर, जिस घर में जाएगी 4 चांद लगा देगी। चंद्रशेखर! चंद्रशेखर मर गया और उसकी राख में से एक नया चंद्रशेखर पैदा हुआ, जो कि पत्थर नहीं इंसान है। इंसान वो है जिसकी जिंदगी के कुछ उसूल हो, जो गिरी हुई हरकतें न करता। इंसान गिर सकता है, असूल झुक सकते हैं, खानदान तबाह हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले दिल न झुके हैं और न कभी झुक सकते हैं। पूरी बात तो बता, आखिर हुआ क्या है? शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैं जाके पूछ लूं। पिताजी, अब उस घराने की कोई बात नहीं होगी, और अगर आपने भी वहाँ कदम रखा तो मैं आपसे झगड़ा कर लूंगी। ओहो, इतना गुस्सा? गुस्सा? मेरा तो दिल चाह रहा है एक आध का खून कर डालूं। मैं हाजिर हूं, शौक फरमाइए। पिताजी, इनसे कह दीजिए फौरन दफा हो जाए, मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती। पिताजी, इनसे पूछिए मेरा कसूर क्या है
माताजी ने मेरी शादी कहीं और तय कर रखी थी, इत्तेफाक से वो लोग आज घर पे आ गए। बताइए मैं क्या करता? सच तो है, बेचारा क्या करता? बेचारा, ऐसे बेचारे को जहर दे देना चाहिए, बुज़दिलों की तरह खड़े रहे। ये भी मुंह से ना निकला कि मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। राज जरा सोचो। अच्छा भाई, मैं यहाँ से जाता हूँ, अब तुम जानो और ये जाने, जब एक आध का सर फूट जाए तो मलहम पट्टी करने मुझे बुला लेना। देखो राज, मेरी बात तो सुनो। राज, तुम चले जाओ। राज मेरी बात मैं तो सुनो। कहती हूँ चले जाओ। राज तुम समझने की कोशिश नहीं करो। जाओगे? नहीं जाऊंगा। ये क्या बदतमीजी? राज ये बचपना छोड़ दो। मेरी चले तो ये जहान झूमे माँ तुम अभी तक सोई नहीं? और शायद अब कभी न सो सकती। उस माँ को नींद कैसे आ सकती जिसने अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और आज वही बेटा ये कह करके चला गया कि वो उसके लिए मर चुका है। माँ तुम समझती क्यों नहीं? मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ माँ, मैंने उसे शादी का वचन दिया है। और उस वचन का क्या होगा जो तुम्हारे पिताजी बचपन से कहीं और दे चुके हैं? मैं उस वचन के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता माँ। और उस वचन की खातिर मैं अपनी जान दे दूंगी शेखर। माँ तुम ये नहीं कर सकती माँ। तो फिर तू इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, तुझे इसे हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा। मुझसे ये ना होगा माँ, तुम जिद ना करो। अगर तेरी यही जिद है और मेरी जान से ज्यादा तुझे इस लड़की की मोहब्बत प्यारी है, तो याद रखना शेखर, एक तरफ तेरी इस लड़की से शादी हो रही है और दूसरी तरफ तेरी माँ की लाश इस घर से उठ रही है। माँ मेरा ये आखिरी फैसला है शेखर। माँ तुम मेरी जिंदगी से सारी खुशियां क्यों छीनना चाहती हो? कहो माँ, तुम ऐसा नहीं करोगी ना? बोलो माँ, तुमने सब ये गुस्से में आकर कह दिया ना? बोलो माँ। शेखर, जो कह दिया है वो करके दिखाऊंगा। अच्छा माँ, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा। अगर माँ तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जिंदगी में किसी और से भी शादी नहीं करूंगा।
क्या हुआ पिताजी? मैं शेखर की माताजी से मिलकर आ रहा हूं। खबरें बहुत खराब है। शायद ये शादी काफी अरसे के लिए रुक जाए। क्यों पिताजी? वजह क्या है? वजह है और मेरे ख्याल में सच है। वो कहती हैं कि वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब तक शेखर के दिल में उस लड़की की मोहब्बत है ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन जब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे पिताजी। कर्जदार और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। रियासत पहुंचते ही हमें हथकड़ियां लग जाएंगी। भैया, अगर हम किसी तरह शेखर के दिल में उस लड़की की तरफ से नफरत पैदा कर सके तो 1 मिनटों में हो सकता है। क्या कहा? नफरत पैदा कर सके? जी मिस्टर जी। चलो मेरे साथ। तुम लोग कहां जा रहे हो? कुछ अपना भला करने और कुछ लोगों का। चलो। मैंने शेखर को टेलीफोन कर दिया है। आओ मेरे साथ। देखिए, मेरा तो कुछ भला होता नहीं। मैं तो सिर्फ आप ही लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं। लेकिन ये बच्चा मेरी बेटी का हरगिज नहीं है। हम कैसे ये बात मान सकते हैं? तो हुजूर, फिर मुझे मजबूर होकर कह देना पड़ेगा कि बच्चा किसका है। किसका है? जिसका है उसका, माला का। एक शरीफ औरत को बर्बाद करके आपका क्या फायदा होगा? फायदा तो कोई खास नहीं होगा, यही कि 2-4 आदमियों का खून होते हुए देखने को मिलेगा। माता जी आएंगी, माला को मार डालेंगी, बच्चे को मार डालेंगी और हो सकता है शेखर भी मार। ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। जी मैं ऐसा कर सकता हूँ और जरूर कर सकता हूँ। तुम बहुत ही नीच और जलील आदमी हो। जी नहीं, मैं सिर्फ नीच और जलील हूँ, आदमी नहीं। शायद माता जी आ गई। याद रहे, ये बच्चा तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। कहिए। सच सच बताइए, ये बच्चा किसका है? आप क्या समझती हैं? राजकुमारी का कहना है कि ये बच्चा इसका है। और आप मान गए ये बच्चा इसी मासूम का है? यही पूछने के लिए यहाँ आए हैं कि कश्मीर से बंबई किस तरह आया और इस बच्चे से आप लोगों का क्या नाता है? नाता तो बहुत कुछ है, मगर अफसोस ये है कि जवाब नहीं दे सकता। तो आप मानते हैं कि बच्चा आपकी बेटी का है? जवाब क्यों नहीं देते? आप जवाब दे भी नहीं सकते। आपको मानना पड़ेगा कि बड़ा घराना देखकर आप लोगों ने मेरी बेटे को फुसलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे भगवान ने और मेरे घर के वसूलों ने मेरी रक्षा की। वरना ये जलील और गिरी हुई लड़की मेरी बहू बनकर आ गई है और हमारा खानदान हमेशा के लिए तबाह हो गया। भगवान की सौगंध, अब मुझसे खामोश नहीं रहा जाता। नहीं पिताजी, नहीं। मैं इन्हें जवाब दे देती हूँ। हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। सुन लिया माता जी आपने? मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि ये बच्चा तुम्हारा ही है और अब ये भी पता चल चुका है कि तुम्हें कौन सी चीज यहाँ खींच लाई है। वो है दौलत जिसके तुम भूखे हो। ये रहा 1 लाख रुपया, लो और अपना मुंह काला कर। माँ, शेखर, देख इस लड़की की तरफ। ये वही लड़की है जिसके लिए तू अपनी माँ को छोड़ रहा है। ये वही लड़की है जिसके लिए तू अपने घर से नाता तोड़ रहा है। ये वही लड़की है जो चांदी के चंद टुकड़ों के लिए तुझे अपने जाल में फंसा रही है। माँ, ये वही जलील लड़की है जो एक बच्चे की माँ बन चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। शेखर, ये इस बात को कबूल कर चुकी है, तो खुद पूछ कर देख ले। राज, मैं कह चुकी हूँ, ये बच्चा मेरा ही है। नहीं राज नहीं, तुम जरूर कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही हो। सच बताओ राज, सच बताओ। तुझे यकीन क्यों नहीं आता शेखर? माँ,
इतना यकीन है राज पर मुझे, शायद अपने आप पर भी नहीं होगा। नहीं माँ, ये बच्चा राज का नहीं हो सकता। ये बच्चा मेरा है शेखर। यही बात है? मेरे हाथ पे हाथ रखकर कसम खाओ, बोलो ये बच्चा तुम्हारा है? कसम क्यों नहीं खाती? खामोश क्यों हो गई? नहीं तो देखती क्यों नहीं? बोलो। राज, नहीं राज नहीं। प्यार करने वाले के हाथ में हाथ देकर झूठी कसम नहीं खाया करते। कह दो कि ये बच्चा किसका है। लेकिन एक शरीफ के मुंह से दूसरों का भरम निकलेगा भी कैसे? माँ, ये बच्चा मेरा है। क्या? ये बच्चा तेरा है? हाँ, लेकिन जन्म दिया है तुम्हारे उन उसूलों ने जिनमें ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी और झूठे शान शौकत के हजारों गहरे लिकड़े छिपे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मोहब्बत में अंधी बनकर खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगा दे, बगैर शादी के इस पाप के निशानी को जन्म दे दे। जिसे आप पाप की निशानी समझ रही हैं, वो पाप की निशानी नहीं। हम दोनों ने छुपकर शादी की थी और आपके डर से आज तक नहीं कह सके, लेकिन मजबूरन मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि ये बच्चा हमारा है, मैं इसका बाप हूँ। तुम झूठ बोल रहे? जी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर यकीन ना आए तो देख लीजिए ये शादी का सर्टिफिकेट। 2 साल पहले हम लोगों ने शादी की थी। माना, तूने चोरी छुपी शादी की, और वो भी इस गरीब और गिरे हुए इंसान से। गरीब लोग भी शरीफ होते हैं माँ, उनका भी दिल होता है, कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। अगर तुमने इंसानियत को गरीबी और अमीरी के तराजू से न तोला होता माँ, तो माला की शादी बड़े धूम से घर में मनाई जाती। शहनाइयां बजती माँ, शहनाइयां बजती। और शादी की उन शहनाइयों में खानदान के उसूलों का दम घुटता हुआ नजर आता, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलती हुई नजर आती। माला का ये कसूर मैं कभी माफ नहीं कर सकता। कसूर अब वो नहीं माँ, तुम सारी जिंदगी अंधे बनी रही। तुमने हमेशा अपने खून की बड़ाई की, तुमने हमेशा अपने खानदान के गलत असूलों को गीता और रामायण से भी ज्यादा पवित्र समझा। आज तुम्हें मालूम हो गया होगा माँ कि सही असूल तुम्हारे खानदान में नहीं, इन गरीबों में है, तो तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियों को निछावर कर रहे हैं। और उस दलील लड़की को देखो, जानते कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, जानते कि मुझे उसकी सूरत से भी नफरत है, सिर्फ पैसे की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर दूसरों की खुशियां छीन रही है। कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करे, वरना अंजाम अच्छा न होगा। तुमने ठीक कहा शेखर बाबू, पैसे की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर ये ₹1,00,000 शादी तोड़ने का हर्जाना, और ₹1,00,000 और दूसरों के सपने तोड़ने का हर्जाना शायद तुम्हारे पास अभी ना हो। चलो पर तसद्दुक़ दो। ठहरो, हमारे घराने का उसूल है किसी का कर्जा नहीं रखते। ये ले, दे दे ₹1,00,000। माता जी यार दे। हमारे खानदान के उसूल के खिलाफ।
राज जाओ शेखर को बुला लाओ, कहना मैंने बुलाया है। लाओ मुझे तो। आहा